हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए इस सेशन को रखा गया है। इसमें हम डेली आपको एक सेट रीजनिंग का हल कराते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका आज पार्ट 8 हल करेंगे। इससे पहले 7 सेट हमने हल करे हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे भाई साहब, तो आपके लिए हर प्रकार की रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, हर प्रकार के सेट आपका डेली में लेके आता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होता है। जैसा कि रीजनिंग आप देख रहे हैं, और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, सीधे आप डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बिना देरी के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है विषम शब्द आपको इसमें से चुनना है। कौन सा विषम शब्द हो जाएगा? विषम शब्द आपको चुनने हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से आपको बताना है विषम शब्द कौन है और कैसे है। मैं आपको फिर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पी के क्यू आई को छोड़कर बाकी जो सब ये अन्य हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जा रहे हैं। जैसे यम है, ये एन का विपरीत है, ओ है ये एल का विपरीत है, आर आई का विपरीत है, ये एच का विपरीत है, जी टी है, ये फ्यू है, ये सब विपरीत हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कोई खास विपरीत नहीं बन रहा है। ठीक, तो चलिए ये था। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें आपको बताना है राइट आंसर 5 8 है, 17 32 है, 19 38 है, 21 40 है। राइट आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को हल कीजिए और राइट आंसर बताइए। ध्यान से क्वेश्चन को हल करना है आपको और राइट आंसर बताना है। चलिए देखिए क्या किया गया इसमें। इसका 2 गुना कर दिया गया, 5 का 2 गुना कर दिया गया और माइनस का 2 कर दिया गया। मतलब गुणे का 2 माइनस का 2, 5 दूनी 10 में से 2 जाएगा 8 आ गया। 17 का क्या गया? गुणे का 2 किया गया माइनस का 2। ठीक है, 19 का कितना? 19 दूना 38, यही आपका गलत हो जाएगा। 21 दूना क्या किया गया? 21 दूना 42 और ये 2 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन ये आपका गलत है, इसमें पूरा आ गया। तो यह क्या हो गया? यही विषम आपका हो जाएगा। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना है कौन सा हो जाएगा। विषम शब्द इसमें आपको चुनना है। जब इसमें आप विषम शब्द चुनेंगे बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ये जो 63 है ये किसी का वर्ग नहीं है, बाकी ये 9 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, ये आपका 11 का हो जाएगा। 63 किसी का वर्ग नहीं, तो आपको यही आपका अलग हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बताना है विषम शब्द कौन सा है। तबला है, बीड़ा है, एक तारा है या सितार है। राइट आंसर इसका क्या हो जाए? तबला को छोड़कर जो है बाकी सब तार से तार युक्त वाद्य का मतलब तार द्वारा बदले तबला ये आपका है। तमरम ये हाथ से बजाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन को पढ़िए आप, फिर मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन को देखो कैसे कह रहा है। सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी है। जो सुधा है वो प्रिया के पिता, चलिए प्रिया मान लिया ये है प्रिया, ठीक है। इनके पिता ये हो गए, इनके पिता के पिता, इनके पिता के पिता ये हुए। देखिए सुधा जो है वो प्रिया के पिता के बेटे इनकी पत्नी है। इनकी क्या है? पत्नी है। ठीक है। सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? यदि सुधा के दादा, सुधा प्रिया के पिता के, कह रहा है यदि सुधा के दादा का कोई पुत्र नहीं है, मतलब जो इनका कोई पोता नहीं है दादा का, तो कह रहा अब बताना है आपको सुधा जो है वो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर ये कौन है? ये आपकी सुधा हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी कि कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने क्वेश्चन समझा होगा। अब इसका क्या हो जाएगा इसमें बताना है। रुक जाइए, एक ही गलत हो गया थोड़ा, फिर से आपको इसको बताते हैं। देखिए जो क्या हो जाएगा, ये प्रिया के ग्रैंडफादर हैं, मतलब जो प्रिया के पिता का अर्थ क्या हुआ? प्रिया के दादाजी। अब प्रिया के ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पत्नी की पुत्री, कह रहा है पत्नी की पुत्री। मैंने एक स्टेप ये यहाँ पर सिर्फ पत्नी लिख दिया कि पत्नी की पुत्री है। देखिए क्या कह रहा है, प्रिया के पिता, यानी कि ये जो प्रिया हो गई, इनके पिता हो गए, फिर ये आपके पिता हो गए। ठीक है, पिता हो गए। अब कह रहा पिता के बेटे ये हो गए, की पत्नी, इनकी पत्नी ये हो गई, की पुत्री मतलब यही तो हुई पुत्री, और इनके
ये अकेली हैं तो यानी कि प्रिय तो हुई, इनकी पुत्री कौन है, सुधा है। क्लियर, तो यानी कि ये दोनों क्या हुई, बहनें हो गई। आपको ये कितना है क्लियर, आपको क्या हो गई, बहनें हो गई। मैंने ए वाला जो पुत्री वाला स्टेप था पहले छोड़ दिया था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ शब्दों का हस्तक्षेप था और क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 50 सदस्यों वाली जो पंक्ति है 50 सदस्यों की, उसमें अमर का स्थान 10वां है और दूसरी ओर से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए दूसरी ओर से कौन सा होगा, यदि एक ओर से कितना है 10वां, इधर से आपका कितना है 10वां स्थान हो जाएगा, और उधर से कितना होगा, तो उधर से कितना होगा आपको मालूम है, 50 में +1 कर दीजिए, 50 में कितना कर दीजिए, +1 कर दीजिए। क्लियर, और उसमें से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा आपको। 41 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 41 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि जब यहाँ पर वाला यहाँ पर आएगा तो ये +1 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये वाला आपका डबल काउंट हो जाएगा, इसीलिए हमने +1 कर दिया। क्लियर, तो यानी कि 51 आ जाएंगे। तो 41 या तो आप 10 में +1 कर दीजिए, या तो आप 51 में किसी में कर दीजिए, 41 इसका राइट आंसर आ जाए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा वह वेन आरेख आपको चुनना है। पहले क्वेश्चन समझ लिए, फिर आपको वेन आरेख में दिखाता हूँ किसमें किसमें क्या क्या आपको संपुटे यानी कि कैप्सूल, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक और सुइयाँ इंजेक्शन, इनमें आपको जो है वो बताना है कौन सा सही युग्म बैठालता है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ये एक आपको ये दिया गया है, एक आपका ये दिया गया है, दूसरा आपको ये दिया गया है। ठीक है, तीसरा आपको जो है ये दिया गया है, तो चौथा आपको ये दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बड़ा वाला इसको एंटीबायोटिक आपने मान लीजिए, एंटीबायोटिक एक को कैप्सूल मान लीजिए और एक को आप इंजेक्शन मान लीजिए, क्योंकि ये सभी के इंजेक्शन और जो कैप्सूल होते हैं ये एंटीबायोटिक हो सकते हैं। क्लियर, इतना क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए उस शब्द का आपको विकल्प चुनना है जो इससे नहीं क्या कह रहा है, शब्द शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। कह रहा नहीं, इससे जो ये शब्द दिया गया इससे कौन सा चारों में से नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। कह रहा नहीं बनाया जा सकता। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें और राइट आंसर दें। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, राइट आंसर दें। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चौथा है, चौथे में अगर आप देखेंगे तो ओ आया है और ओ पूरे में नहीं है, यानी कि जो चौथा है आपका नहीं बनाया जा सकता। क्लियर, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कूट भाषा में लोज को 13 57 गेंद को 24 68 दिया गया, तो इत्ते का 84 615 का जो है अंक किस प्रकार होगा। इसमें कुछ नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इसमें सिर्फ संख्याओं का खेल होता है। जब जी का कितना दिया गया, 2 दिया गया है, मतलब जो 8 का है, 8 का कितना दिया गया, एन दिया गया, तो एन इसमें ही है, अकेले में इसमें ही है, तो यानी कि जो कितना हो जाए पहला इसका राइट आंसर है। इसमें कुछ छाट नहीं थी, 8 में एन दिया गया है और एन क्या है, एन एक में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, व्यवस्थित अक्षरों में है, पुनः स्थापित करिए और सार्थक बनाइए दिया गया, मतलब सार्थक बनाना है आपको। किस हिसाब से, देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है कि दिए गए अव्यवस्थित, ये अव्यवस्थित शब्द अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाइए। दिया गया शब्द जैसे ये है, ये वाला आपको सार्थक शब्द बनाना है। तो देखिए कि कौन से शब्द सही आ जाएगा इसमें जो दिया इसका सार्थक शब्द क्या आ जाएगा, लिमिनेशन आ जाएगा या रिलेजिनमेंट आ जाएगा, पार्लियामेंट्री आ जाएगा या रिप्लेसमेंट आ जाएगा। बताइए इसका क्या आ जाएगा। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पार्लियामेंट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्लियामेंट्री आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, पार्लियामेंट्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, एक आकृति का टुकड़ा ये दिखाया गया है। प्रश्न है, आप बताना है आपको इसमें से किस आकृति में ऐसा टुकड़ा, मतलब इन आकृतियों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। निर्देश को पढ़ेंगे जब आप, कह रहा है 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। टुकड़े दिए गए हैं, उत्तर आकृति दिए है, राइट आंसर बताइए, दाब के क्वेश्चन दीजिए। क्लियर, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 को जब आप देखेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, जब देखेंगे इस ऊपर वाले को तो आप ए वाला दिखेगा, जब देखिए इसको बिल्कुल छोटे वाले ए वाले को देखें तो ये दिखेगा, ये जब तिरछा वाला इस वाले को देखेंगे तो ये दिखेगा, इस वाले को ये दिखेगा और बीच वाला तो ये है। क्लियर, चलिए ये वाला जो क्वेश्चन अगला है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से, इसमें आपको त्रिभुज गिनना है। क्या भाई साहब, क्या गिनना है, त्रिभुज गिनना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है और कितना राइट आंसर देना है। त्रिभुज गिनना है और कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो देखिए चलिए मैं भी गिन लेता हूँ, आप भी गिन लीजिए, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या आ जाए, यहाँ से अगर हम देखेंगे, पहले इस वाले से देख लेंगे, 1
कौन से निकलेंगे? देखिए इस वाले से अगर देखेंगे 1 2 और 1 ये पूरा वाला, यानी कि इस वाले से कितने हमें मिले? इस वाले से जो मिले बड़े वाले से, इधर से 3 मिले। क्लियर, 3 मिल गए। अब यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे यहाँ वाले से, देखिए एक ये वाला मिलेगा, एक ये वाला मिलेगा, 2 एक ये वाला मिलेगा, 3। ठीक है, 3 मिले। फिर से देख लीजिए, एक ये मिलेगा, एक मिलेगा, 2 एक मिलेगा, 3 मिले। ऊपर वाले की देखिए अब 3 मिले। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से 3 ही मिलेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और 3 यहाँ से मिलेंगे, तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। 9 हो गए, नहीं हो गए? अब आपको क्या करना, बाकी अब और देख लेना। 9 यहाँ से हो गए, चलिए 9 यहाँ से क्लियर। अब देखिए 9 यहाँ से निकले। अब देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे ये कि ये वाला मिलेगा, एक तो इसका विपरीत वाला भी मिलेगा, 2 तो 9 2 कितने? 11 हो गए। 11 के बाद अब आगे आप आएंगे, 11 के बाद अब आगे आप आएंगे तो क्या देखेंगे? देखिए एक यहाँ पर मिला। अब देखिए ये जो मिलेगा ये वाला, अगर आप इस वाले को देख रहे होंगे भाई साहब, देखिए कौन सा, कहाँ से शुरुआत करें यार? यहाँ से अगर आप ये वाले 2 तो हो गए। अब देखिए इस वाले से अगर हम देखें ये वाला, इस वाली लाइन से, तो एक तो ये वाला मिलेगा, ये वाला पूरा, और यहाँ से एक मिलेगा, और फिर इधर से एक ये वाला पूरा मिल जाएगा, और एक ये मिल जाएगा। तो यानी कि कुल कितने? 17 आपके निकल के आएंगे। क्लियर, जब आप गिनेंगे इसमें 17 निकल के आएंगे। ठीक है, क्लियर। 17 में थोड़ी इसमें ट्रिक यार भूल रहा हूँ, फिलहाल 17 इसमें निकल के आएंगे, ये मुझे क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों में आपके 17 निकल के आते हैं, ये थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, फिलहाल आप लोग पता ना 17 इसमें निकल के आते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन करा, ये आपको आकृति बताना है, इसमें किन वाले ये आकृति इनमें से किसमें निहित है, इनमें से किसमें ये आकृति आपकी निहित है, आपको बताना है किसमें से आकृति ये निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देख रहे होंगे तो तीसरे में, अगर आप देख रहे होंगे तीसरे में, तो ये देखिए इस प्रकार से आकृति निहित है, और ए वाली देखिए ये वाली, तो इसका प्रश्न नंबर कितना हो जाए? 3 आ जाए। क्लियर, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फिलहाल क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे, 10 से 11 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। रीजनिंग के ऐसे एक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी लोगों में सेशन जुड़ सके और भी हमसे लोग जुड़ सकें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।